न रहने को मकान होगा, न खाने को भोजन, न पीने को पानी, कहाँ जाओगी? जवाब दिया है प्रभु, जी बिन देह नदी बिन वारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। चाहे लाख श्रृंगार करे, लाख सुख मिले, लेकिन एक पुरुष के बगैर एक स्त्री अधूरी होती है। लक्ष्मण ने कहा, भैया 14 वर्ष रह करके तुम्हारे साथ मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तीनों प्राणी जब चले हैं, चलते जा रहे हैं, जाकर के महाराज पहुंचे हैं केवट के पास। आवाज लगाई है, भैया केवट, हमें इस पार से उस पार जाना है। केवट ना बुलाए, लेकिन दूर खड़े हैं। ये जो केवट था महाराज, ये कौन था? ये केवट पूर्व जन्म में एक कछुआ था। जब ये कछुआ था तो क्षीर सागर में रहा करता था, वहीं भगवान रहते थे। जब कछुआ के मन में एक दिन इच्छा जगी, मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता है, तब कहीं जा करके भगवान के दर्शन नसीब होते हैं। और मेरी तो इतनी अच्छी किस्मत है, यहीं पर भगवान है, इसी जलवे में हूं, तो आज मैं भगवान के चरणों का स्पर्श अवश्य करूंगा। कछुआ चला, कछुआ में भगवान में थोड़ी सी दूरी बची। ये मुझे मुकुट से, सॉल से 551 रुपए से, और समस्त स्टाफ को भी सम्मान कर रहे हैं। संजय भैया, संजय भैया, राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब कछुआ को आते हुए देखा, फुसकार ऐसी लगाई, जो कछुआ जमीन पर गिरा, कछुआ के प्राण पखेर उड़ गए। तब भगवान ने कहा था, कछुआ तेरी इच्छा इस जन्म में तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन त्रेता युग में जब हम राम बनेंगे, तब तुम केवट बनोगे, और तब तुम हमारे पैरों को धुलोगे। वही केवट था, दूर खड़ा है, कहने लगा, प्रभु नाम में नहीं बिठाऊंगा। बोले क्यों? कि मैंने सुना था कि तुम्हारे चरण लगते ही एक पत्थर की सिलाई की स्त्री बन गई थी। वो कौन थी महाराज? गौतम की पत्नी अहिल्या। जवाब दिया कि जब एक पत्थर की सिलाई की स्त्री बन सकती है, तो मेरी तो काठ की नैया है, कि जो कहूं बन गई और मेरी नावत नारी, ओ तो आफत में जाने हमारी। जवाब दिया, मैं नहीं बिठाऊंगा, पैर धुलूंगा, उसके बाद नाम में चढ़ाऊंगा। राम ने केवट की तरफ देख करके फिर लक्ष्मण की तरफ देखा, कहा, देख लो लक्ष्मण जी, वो ही कछुआ है जिसे तुमने मेरे पास तक जाने नहीं दिया था। फुसकार मारी थी तो ये नीचे गिर गया था, तब समय तुम्हारा था। आज समय बाई कछुआ का है, जिद पर अड़ा है, तो पैर धुलाने पड़ेंगे। केवट ने लक्ष्मण की तरफ देख करके एक बात और कही, बोले, मैं राम के पैर तो धुलूंगा प्रभु के, लेकिन मैं चरणामृत पिलाऊंगा। जो चरणामृत पीना हो वो लाइन में लग जाए, लाइन में। कहते हैं ना कि समय ने उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया। लक्ष्मण ने कहा कि चरणामृत तो लेना है, तो लाइन में तो लगना पड़ेगा। कर्म महाराज, जो कर्म में लिखा होता है, बताया है। आरिंगा राम के जोरा तो रंग चढ़े,
तो सोने की लंका छनका में कोई। तब देख के नारे मंदोदरी रोई। बेटा ए नीलम कई समझाए कहे समझाए कहे समझाए अरे